पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझी थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या क्या फैक्ट्स हैं वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको फिर ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिन मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन से कम या उसके बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इज़ लेस देन एंड इक्वल 14, यानी जिन 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे कम जिन भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सीक्वेंस है वो इस टाइप से सिग्मा ए 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इस सीक्वेंस में हम उन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। दूसरा हमने पॉइंट देखा था बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करना कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है या उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो उसके लिए भी मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसको हम माइनस करेंगे किनसे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी ऊपर जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया उसमें जिस जिस पर स्टार लगा हुआ है वो सब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो बगैर स्टार के हैं वो सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये देख लेंगे कि किस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टोटल कर लेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग के सारे ऑर्बिटल्स में देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर उन दोनों को माइनस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा या उसमें मौजूद नंबर ऑफ बॉन्ड पता चल जाएंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं Na माइनस Nb अपॉन में 2। तीसरी चीज़ हमने पता करी थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पता करी थी। तो बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल बाय स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के पता कर लेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में 3, 4 या 5 जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं और उसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है तो आप पहले उनके इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फोर्थ चीज़ हमने देखी थी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसके अपोजिट होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम होगी। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके आप किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ भी पता कर सकते हैं। फिफ्थ चीज़ मैंने आपको बताई थी मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर भी मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक फाइंड करना है तो हम देखेंगे जो मैंने ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, अगर उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर सभी फिल हैं, सारे ऑर्बिटल्स फिल्स हैं, एक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। और आपको मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होता है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और जब रिपल्शन होता है तो उसे हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर मैंने इसको अभी फिर से इसलिए समझाया क्योंकि अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 15 एंड 20, यानी हमको ये देखना है कि जिन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 या उससे ज़्यादा होगा या 20 या उससे ज़्यादा होगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं या किस ऑर्डर में करते हैं और उनका बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ इसी टाइप से हम निकालते हैं। बस उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो अभी मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ क्या हमें याद करने जैसे कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, अगर किसी मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17 या 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम उनके बॉन्ड ऑर्डर को बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, हम उनको याद भी कर सकते हैं कि जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 होगा, जिनमें 11 होंगे उनका 1.5 यानी 1.5 होगा, 12 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स का 2 होगा, 13 का 2.5, 14 का 3,
15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5 और 18 का 1। तो अगर आप इस तरह से इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं, और इसी की मदद से आप जब आपको बॉन्ड ऑर्डर लर्न रहेंगे तो आप इजी वे में उसकी स्टेबिलिटी पता कर पाओगे और उसकी बॉन्ड लेंथ भी पता कर पाओगे। इसी तरह और जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं, इनका जो डायग्राम बनता है उनका बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सिग्मा स्टार या पाई स्टार जो भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, तो हम उनको ऊपर रखते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे रखते हैं। तो इस तरह से मैंने एक डायग्राम आपको बना के बता रही हूँ। इस डायग्राम में ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो सबसे पहला बनता है आपका 1s इलेक्ट्रॉन। तो जो साइड में हम ऑर्बिटल बनाते हैं वो कौन से होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो बीच में हम बनाएंगे वो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s सबसे पहले हम लेंगे 1s। तो 1s में पहले क्या आता है? सिग्मा 1s, तो उसको हम नीचे लेंगे और ऊपर लेंगे सिग्मा स्टार 1s। जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम वो इसी तरीके से भरेंगे। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सिग्मा 1s2 में और सिग्मा स्टार 1s में। फिर उसके बाद आएगा आपका 2s ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है साइड में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके मिडिल में। तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को हमेशा ऊपर की तरफ रखना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो सबसे पहले हम 1s का बनाएंगे, फिर 2s का बनाएंगे, फिर हम 2p का बनाएंगे। 2p का ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनेंगे। तो 2p के लेंगे तो उससे पहले हम लेंगे पाई 2px, पाई 2py, फिर लेंगे सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और फिर स्टार 2pz। तो इस तरह से आप इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। और आपको ये बॉन्ड ऑर्डर याद कर लेने हैं अच्छे से। आप इनको याद कर लेंगे तो बार बार आपको फार्मूला पुट करके वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से आप बहुत सारी चीज़ों को फाइंड कर पाएंगे। चलिए अब हम देखेंगे उन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन 15 या 20 से ज़्यादा होते हैं। इफ़ वी हैव मोर देन और इक्वल टू 15 एंड 20 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर है वो पिछले जैसे ही ऑर्डर जैसे सिमिलर है, बस उसमें एक ये चेंज आएगा कि इसमें हम सिग्मा 2pz को पाई 2px और पाई 2py के बाद रखते थे, इसमें हम पहले रखेंगे। बस बाकी पूरा जो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस है वो सेम ही है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम O2 का एग्जांपल लेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इसको फिल करेंगे। तो पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब आपके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पहले हम डायरेक्ट जैसे हमेशा करते हैं, पहले हम एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी पैरिंग करते हैं। ये कौन सा लॉ है आपका? हुंस लॉ। तो पहले हम पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद हम पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम डायरेक्ट पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, हम पहले इसमें 1 भरेंगे और फिर इसमें 1 भरेंगे। तो इस तरह से आपका O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो इस सीक्वेंस में होगा। इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो फार्मूला हमारे पास जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, Na-NB/2। अब देखिए, यानी Na मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और NB मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्लस करते हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 4, 8, 2, 5, 10। कितने आ रहे हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? सॉरी, ये तो सब फेल है, हमको इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम किसको देख लेंगे? जो हमारे बाद वाले हैं, यानी 2p वाले को।
तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं। तो हम इनको देख लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल है तो हमको इनका बॉन्ड ऑर्डर पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। आप ले भी सकते हैं और इनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल है। तो हम खाली आउटर मोस्ट शेल वाले जो ऑर्बिटल यानी 2p वाले ऑर्बिटल के जो भी इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को प्लस करेंगे। तो इसमें कितने आ रहे हैं आपके 2 2 2, यानी टोटल आपके आ रहे हैं 6। तो हमने 6 ले लिया। और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं 1 और 1, तो हमने 2 ले लिए। 6 में से 2 गए तो 4 और 2 से इसको डिवाइड करा तो 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा। मैग्नेटिक नेचर देखेंगे तो इसमें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसी तरह हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं O2 माइनस। O2 माइनस मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जिस 16 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से अब कितने रह गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो इस ऑर्डर में रहेगा। इसमें जो लास्ट वाला पाई स्टार 2py में जो पहला एक इलेक्ट्रॉन था वो अब नहीं रहेगा, खाली इसमें ही रहेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो इसमें वही 6 इलेक्ट्रॉन है, पर एंटी बॉन्डिंग में अब आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 2.5, यानी कि 2.5। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक रहेंगे। इसी तरह मैं आपको और समझाती हूँ। O2 प्लस करते हैं तो हम इसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस हो गया तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं आपको स्टार्टिंग के पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो फिल ही है पूरा, सिर्फ लास्ट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊँगी। तो पाई स्टार 2px में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 आ गए। और यहाँ पाई स्टार 2py में पहले एक भी नहीं था, अब यहाँ एक आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए आपके 2 और 1 3। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया आपका 1.5, यानी कि इसमें भी डेड बॉन्ड बन रहा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल O2 2 माइनस का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 में कितने होते हैं आपके 16, 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, यानी टोटल इसके पास हो गया अब 18 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो आगे का सीक्वेंस है वो तो सिमिलर रहेगा, बस पीछे का हम देखेंगे। तो पाई स्टार 2px में 2 आ जाएगा और पाई स्टार 2py में 2 आ जाएंगे, यानी आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आप कितने हो जाएंगे 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, वही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गए, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। और इसमें अब देखिए आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हो गया डाया मैग्नेटिक। अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस, इनमें से कौन मैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, या इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो आप इजी वे में इनको इस तरह से निकाल कर आप इनका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं, और इनका मैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब चीज़ें इनसे मालूम कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि आप इनका बॉन्ड लेंथ कंपेयर कीजिए, इनकी बॉन्ड लेंथ बताइए या इनकी स्टेबिलिटी बताइए। तो आप इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करके आप उसकी बॉन्ड लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं, और उसका मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो हमें बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार उनके बारे में कि स्टेबिलिटी कितनी होगी, कुछ चीज़ों को हम याद करके भी उनके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको सम ऑर्डर रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो कुछ ऑर्डर्स बता रही हूँ तो उनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। देखिए जैसे भी मैं आपको O2 2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस का मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी या उनका मैग्नेटिक नेचर सभी चीज़ें मैंने आपको निकाल कर बताई। तो अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर कुछ इस तरह से, यानी आप दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बॉन्ड लेंथ उनकी बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ। इसी तरह भी कुछ एग्जांपल्स आप इनके लर्न ही कर लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO+,
Cn माइनस Na2, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऑल हैव बॉन्ड ऑर्डर 3, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आंसर उनका 3 आएगा, एंड आर डायमैग्नेटिक, और ये सब डायमैग्नेटिक ही होंगी क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 3 आएगा। इसी तरह NO, Cn, N2 माइनस, N2 प्लस ऑल हैव अ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2.5, यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2.5, एंड आर पैरामैग्नेटिक, यानी ये सब मॉलिक्यूल हमेशा पैरामैग्नेटिक रहेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसलिए सब डायमैग्नेटिक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल है? 2.5, तो इसलिए सब पैरामैग्नेटिक होंगे। H2, Li2, B2 ऑल हैव अ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, इन सब का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है आपका 1, एंड आर डायमैग्नेटिक, ये सब आपके क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर? B2 को छोड़कर। B2 आपका डायमैग्नेटिक नहीं रहता, वो पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सब आपके डायमैग्नेटिक रहते हैं, पर सबका बॉन्ड ऑर्डर आपका हमेशा 1 आता है। H2 माइनस, H2 प्लस, He2 प्लस ऑल हैव अ बॉन्ड इक्वल टू ऑर्डर हाफ, इन सब का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है हाफ, आरा पैरामैग्नेटिक, तो ये भी हमेशा क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे, जिनका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आएगा। ऑल मॉलिक्यूल्स विथ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आर पैरामैग्नेटिक, यानी उन मॉलिक्यूल्स जिन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आए, यानी कि 2.5 आए, 1.5 आए या 3.5 आए, जो भी बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है तो वो हमेशा क्या रहेंगे? आपके पैरामैग्नेटिक रहेंगे। मॉलिक्यूल्स विथ होल नंबर बॉन्ड ऑर्डर आर मोस्टली डायमैग्नेटिक, यानी जिन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आएगा वो सब मोस्टली कैसे रहेंगे? डायमैग्नेटिक रहेंगे, यानी जिनका फ्रैक्शनल में आएगा वो पैरामैग्नेटिक रहेंगे, और जिनका होल नंबर में आएगा वो हमेशा डायमैग्नेटिक रहेंगे, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़कर, जैसे A2, B2, N2, 2 माइनस, इनके जो ये होल नंबर में, इनका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आता है, बट ये सब क्या होते हैं? आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को, ये कुछ लॉ हैं, इनको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको लर्न कर लेंगे तो इनके क्वेश्चंस इजी रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये आज आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि 14 इलेक्ट्रॉन जिन मॉलिक्यूल्स के पास होते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और उनकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, उनका मैग्नेटिक नेचर कैसे फाइंड करते हैं, और जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन से या 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उनके ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ये सारी चीज़ें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझी। तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हुई।